जय हिंद। वेलकम आपका एक्सेसमैन जॉब्स एंड वेलफेयर चैनल में। एक नया नोटिफिकेशन जारी किया गया जिसमें कि 73 पोस्ट पूर्व सैनिकों के लिए ही रिजर्व करके रखे गए। यहाँ पर आप इसके संबंध में पढ़ सकते हैं जो यहाँ पर मेंशन किया गया है कि वैकेंसीज एंड रिजर्वेशन फॉर द पोस्ट ऑफ जूनियर असिस्टेंट फायर सर्विस स्पेशल रिक्रूटमेंट ड्राइव फॉर एक्स सर्विसमैन, और 73 पोस्ट हैं। डिस्ट्रीब्यूशन यहाँ पे दिया हुआ है और सैलरी देखिए आप यहाँ पे जूनियर असिस्टेंट फायर सर्विस की है 31,000, 3% DA बढ़ोतरी हर साल होगी। 92,000 तक यहाँ पे सैलरी दी जा रही है और पूरा यहाँ पर 73 पोस्ट पूर्व सैनिक। इसके लिए एजुकेशन क्वालिफिकेशन है वो मैं आपको आगे वीडियो में बताऊंगा। अगली जो यहाँ पर पोस्ट है जिसमें पूर्व सैनिकों के लिए मेंशन किए गए हैं ये है वैकेंसीज रिजर्वेशन फॉर द पोस्ट ऑफ सीनियर असिस्टेंट इलेक्ट्रॉनिक्स की है और यहाँ पर 3 पोस्ट पूर्व सैनिकों के लिए है। यहाँ पर भी सैलरी आपको अच्छी खासी दिखाई देगी। 36,000 से 1,10,000 तक सीनियर असिस्टेंट इलेक्ट्रॉनिक्स की वैकेंसीज यहाँ पे दी गई है। एक यहाँ पे और पोस्ट है जो कि सीनियर असिस्टेंट अकाउंट की वैकेंसीज है। इसके लिए 1,10,000 तक सैलरी दी जा रही है और 2 पोस्ट यहाँ पर पूर्व सैनिकों के लिए रिजर्व करके रखे गए हैं। ये जो सभी वैकेंसीज निकाली गई है भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण यानी कि एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया की ओर से निकाली गई है और ये जो वैकेंसीज है ऑनलाइन के माध्यम से अप्लाई करना होगा। एलिजिबल कौन कौन रहेंगे? हु आर द डोमिसाइल ऑफ तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, कर्नाटका, केरला, पांडिचेरी एंड लक्षद्वीप आइसलैंड, यानी इस एरिया के जो हैं इन वैकेंसीज़ को देख सकते हैं। साउथ रीजन की वैकेंसीज बेसिकली निकाली गई है। ग्रुप सी के पोस्ट है और वेरियस एयरपोर्ट इन अबव स्टेट, जो ये स्टेट बताए गए हैं इनमें जो भी अलग अलग टाइप की एयरपोर्ट हैं वहाँ पर वैकेंसी रहेगी। एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया में गवर्नमेंट की जॉब रहेगी। ऑनलाइन के माध्यम से आप इसकी ऑफिशियल वेबसाइट www.aai.aero के माध्यम से आप अप्लाई कर सकते हैं। अभी जानते हैं इसका एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या क्या रहेगा। अभी यहाँ पर जो एजुकेशन क्वालिफिकेशन बताया गया है 10th पास होने चाहिए प्लस 3 साल का आपके पास अप्रूवल रेगुलर डिप्लोमा इन मैकेनिकल या फिर ऑटोमोबाइल या फिर फायर से रिलेटेड होना चाहिए। तीनों में से एक हो सकता है और 10th पास। यदि आपके पास ये सब नहीं है तो 12th पास आप रेगुलर स्टडी होना चाहिए। उसके अलावा वैलिड आपके पास हैवी व्हीकल ड्राइविंग लाइसेंस होना चाहिए। यदि आपके पास हैवी नहीं है तो मीडियम व्हीकल लाइसेंस आपके पास होना चाहिए एटलीस्ट 1 ईयर बिफोर द डेट ऑफ एडवर्टाइजमेंट। 20/12/2023 को एडवर्टाइजमेंट जारी किया गया, उससे 1 साल पहले का। यदि आपके पास ये भी नहीं है तो आपके पास ये होना चाहिए, कोई ना कोई एक आपके पास होना चाहिए। तो इसको आप एक बार ज़रूर पढ़ लें। यहाँ पर कुछ फिजिकल है तो उसकी जानकारी यहाँ पर दी गई है। आई साइड बोथ मेन एंड वुमेन के लिए क्या क्या रहेगा उसकी जानकारी यहाँ पर दी गई है। एज के बारे में यहाँ पे बताया गया है। हाइट वगैरह क्या रहेगी। अगली जो पोस्ट है वो है सीनियर असिस्टेंट के लिए ऑफिस की। इसके लिए ग्रेजुएशन होना चाहिए। नेक्स्ट है सीनियर असिस्टेंट इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए और इसके लिए इलेक्ट्रॉनिक्स डिप्लोमा इन इलेक्ट्रॉनिक्स, टेलीकम्युनिकेशन और रेडियो इंजीनियरिंग से रिलेटेड आपके पास सर्टिफिकेट या डिप्लोमा होना चाहिए दोस्तों। यहाँ पर जो भी टेक्निकल कोर के हैं वो इन वैकेंसीज़ को देख सकते हैं, उनके पास ऑलरेडी डिप्लोमा होता है। उसके अलावा यहाँ पर जो नेक्स्ट पोस्ट है सीनियर असिस्टेंट अकाउंट की है और इसके लिए ग्रेजुएट होना चाहिए। फिर किया जाएगा यहाँ पे BCom को। बाकी यदि नहीं मिलते हैं तो ग्रेजुएट को भी यहाँ पर लिया जा सकता है। अब इसका सिलेबस क्या क्या रहेगा उसकी जानकारी भी यहाँ पर आपको देखने को मिलेगी। इसको आप पढ़ सकते हैं, लेकिन बढ़िया वैकेंसीज हैं पूर्व सैनिकों के लिए। यहाँ पे पूरे पोस्ट 73 पोस्ट तो रखे गए हैं, तो उसकी जानकारी यहाँ पर दी गई है। अभी बात करते हैं इन वैकेंसीज को कब से कब तक अवेल किया जा सकता है। तो 27 दिसंबर 2023 से लेके 26 जनवरी 2024 तक इन वैकेंसीज़ को आप ऑनलाइन के माध्यम से एप्लीकेशन फिल कर सकते हैं। जो यहाँ पर मैंने जो आपको पेमेंट बताई थी उसके बारे में यहाँ पे एडिशनल बताया गया है कि इसमें जो बेसिक पे है DNS अलाउंस, वर्क, HRA और जो भी बेनिफिट्स हैं, ग्रेजुएटी, सोशल सिक्योरिटी स्कीम, मेडिकल बेनिफिट्स, वो यहाँ पर एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया के जो रूल है उसके अनुसार यहाँ पर दिए जाएंगे। एज यहाँ पर मैक्सिमम 30 साल है, लेकिन पूर्व सैनिकों को जिस तरह से सेंट्रल गवर्नमेंट के वैकेंसीज़ में रिलैक्सेशन दिया जाता है उसी तरह से यहाँ पर दिया जाएगा। टोटल आपकी जो एज है उसमें से आपने जितनी सर्विस की है वो माइनस कर देनी है। उसके अलावा 3 साल की यहाँ पर और आपको छूट दी जा रही है। तो मैक्सिमम एज यहाँ पर रखी गई है
30 ईयर, तो उसके हिसाब से आप कैलकुलेट करके इन वैकेंसीज़ के लिए अपनी डिटेल्स चेक कर सकते हैं। तो ये वैकेंसीज़ का लिंक आपको वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, और बाकी जानकारी के लिए आप टेलीग्राम चैनल का भी फॉलो कर सकते हैं, उसमें भी वैकेंसीज़ के बारे में अपडेट दी गई है। अभी तक इतना ही। जय हिंद।